बहाने से बड़ा लक्ष्य। कबीर के पास सपने बहुत थे, लेकिन उन सपनों से ज्यादा उसके पास बहाने थे। वे अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैं भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। दोस्त पूछते, तो शुरू क्यों नहीं करते? कबीर हंसकर कहता, समय नहीं मिलता। कभी कहता, मेरे पास पैसे नहीं है। कभी घर की परिस्थितियां ठीक नहीं। और कभी सबसे आसान बहाना, मेरी किस्मत ही खराब है। शहर के किनारे एक छोटे से कमरे में रहने वाला कबीर एक साधारण परिवार से था। उसके पिता छोटी सी दुकान चलाते और माँ घरों में सिलाई का काम करती। दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कबीर पढ़ाई में बुरा नहीं था, बल्कि जब वे मन लगाकर पढ़ता तो अच्छे नंबर लाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, वे मेहनत से ज्यादा अपने बहानों पर विश्वास करता। उसने प्रतियोगी परीक्षा पास करने का सपना देखा। उसने किताबें खरीदी, एक सुंदर सी मेज लगाई, दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, एक दिन मैं सफल होकर दिखाऊंगा। लेकिन उस कागज के नीचे उसका मोबाइल रखा रहता। सुबह वे सोचता, आज से पढ़ाई शुरू। फिर मोबाइल उठाता और कहता, बस 10 मिनट। वे 10 मिनट कभी 1 घंटे में बदल जाते, कभी 2 घंटे में। दोपहर में वे खुद को समझाता, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। शाम को कहता, अब थक गया हूँ, कल से पक्का। और रात को सोते समय वही वादा, कल से जिंदगी बदल दूंगा। ऐसे ही दिन महीनों में बदलते गए। एक दिन परीक्षा की तारीख घोषित हो गई। कबीर घबरा गया। उसने किताबें खोली तो महसूस हुआ कि उसने जितना पढ़ना चाहिए था उसका आधा भी नहीं पढ़ा। उसने सिर पकड़ लिया, काश मेरे पास समय होता। तभी उसकी माँ कमरे में आई। उन्होंने बेटे की आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? कबीर बोला, माँ मेरे पास समय ही नहीं था। माँ कुछ ना बोली। उन्होंने दीवार पर लिखा उसका वाक्य पढ़ा, एक दिन मैं सफल होकर दिखाऊंगा। फिर बेटे की ओर देखकर बोली, बेटा सफलता से पहले इंसान को खुद से एक सवाल पूछना पड़ता है, क्या मेरा लक्ष्य मेरे बहानों से बड़ा है? कबीर चुप रहा। माँ ने कहा, अगर लक्ष्य छोटा है तो बहाना हमेशा बड़ा लगेगा। लेकिन जिस दिन लक्ष्य दिल में सचमुच बड़ा हो जाता है, उस दिन इंसान बहाने नहीं, रास्ते ढूंढता है। कबीर ने बात सुनी, लेकिन उसने अंदर अभी भी बदलाव नहीं लाया था। अगले दिन वे पढ़ने बैठा। 1 घंटा पढ़ा, फिर मोबाइल देखने लगा। उसे लगा कि वे बदल नहीं सकता। उसी शाम वे शहर के पुराने मंदिर के पास गया। वहां एक वृद्ध संत पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने कुछ बच्चे बैठे थे और वे उन्हें कबीर के दोहे सुना रहे थे। कबीर भी वही बैठ गया। संत ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा, इसका अर्थ कौन बताएगा? एक बच्चे ने जवाब दिया, जो काम कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए। संत मुस्कुराए। फिर उनकी नजर कबीर पर गई। उन्होंने पूछा, तुम्हारे जीवन में कौन सा काम है जिसे तुम बार बार कल पर टालते हो? कबीर चौंक गया। आपको कैसे पता? संत हंसे। जिसके चेहरे पर अधूरे सपने होते हैं, उसके बहाने आंखों से दिखाई दे जाते हैं। कबीर पहली बार किसी के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार कर पाया। उसने कहा, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर पाता। संत ने पूछा, मेहनत नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते? कबीर के पास कोई उत्तर ना था। संत बोले,
अंतर समझो, नहीं कर सकता मजबूरी है, नहीं करना चाहता चुनाव है, और जिंदगी का परिणाम अक्सर हमारे चुनावों से बनता है। कबीर ने पूछा, लेकिन मेरी परिस्थितियां भी तो कठिन है। संत ने पास पड़ी 2 लकड़ियां उठाई। ये देखो, एक सूखी लकड़ी है और दूसरी गीली। उन्होंने दोनों को जमीन पर रखा। दोनों को आग के पास रखो। सूखी लकड़ी जल्दी जल जाएगी, गीली देर से। लेकिन क्या गीली लकड़ी हमेशा नहीं जल सकती? जल सकती है। कबीर ने कहा, बस उसे अधिक समय और अधिक गर्मी चाहिए। संत बोले, परिस्थितियां तुम्हें धीमा कर सकती हैं, रोक नहीं सकती। असली रुकावट तब बनती है जब तुम अपनी परिस्थितियों को अपना बहाना बना लेते हो। कबीर के मन में कुछ टूटने लगा। संत ने कहा, तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं, सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं। अंतर इतना है कि वे अपने लक्ष्य को समय देता है और तुम अपने बहानों को। ये बात कबीर के दिल में उतर गई। उस रात उसने अपनी मेज पर बैठकर एक कागज लिया। उसने ऊपर लिखा, मेरे बहाने। नीचे लिखना शुरू किया, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उसने लिखा, मैं मुफ्त ऑनलाइन सामग्री से पढ़ सकता हूँ। मेरे पास समय नहीं है। मैं सोशल मीडिया के 3 घंटे कम कर सकता हूँ। घर का माहौल शांत नहीं रहता। मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, तो रोज थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ। अगर असफल हो गया तो कम से कम कोशिश करने का संतोष रहेगा। कबीर ने पहली बार अपने बहानों को जवाब देना शुरू किया। अगली सुबह उसने अलार्म 5 बजे लगाया। अलार्म बजा। उसका मन बोला, आज बहुत नींद आ रही है, कल से उठेंगे। उसने आंखें बंद की। फिर दीवार पर लिखा लक्ष्य देखा। उसने खुद से कहा, आज नहीं उठा तो मेरा बहाना जीत जाएगा। वे बिस्तर से उठ गया। पहला दिन मुश्किल था, दूसरा दिन उससे भी मुश्किल, तीसरे दिन उसका शरीर दर्द कर रहा था, चौथे दिन बारिश हो रही थी, 5वें दिन दोस्त उसे घूमने बुलाने आए। हर दिन एक नया बहाना सामने आता। लेकिन अब कबीर ने एक नया नियम बना लिया था, बहाना आएगा लेकिन फैसला लक्ष्य करेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने मोबाइल का इस्तेमाल सीमित कर दिया। हर सुबह पढ़ाई, दिन में दुकान पर पिता की मदद, रात को 2 घंटे अभ्यास। जो नहीं आता उसे लिखता, गलतियां होती तो दोबारा करता। कभी कभी उसे लगता कि बाकी लोग उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। एक रात वे टूट गया। उसने किताब बंद की और कहा, मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही। उसी समय उसके पिता कमरे में आए। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। पेड़ लगाने के अगले दिन फल नहीं मिलता बेटा। कबीर ने पूछा, तो कब मिलता है? पिता मुस्कुराए, जब पेड़ जड़ें मजबूत कर चुका होता है। कबीर ने उस रात फिर किताब खोली। दिन बीतते गए। परीक्षा का दिन आ गया। कबीर परीक्षा केंद्र गया। उसके सामने सैकड़ों विद्यार्थी थे। कुछ बहुत अमीर परिवारों से थे, कुछ के पास महंगे कोचिंग संस्थानों की किताबें थी। कबीर के पास केवल उसकी मेहनत थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं आज परिणाम के लिए नहीं, अपनी मेहनत का सम्मान करने आया हूँ। उसने परीक्षा दी। परिणाम आने में समय था। इस बार कबीर पहले जैसा बेचैन ना हुआ। उसने पढ़ाई जारी रखी। परिणाम आया। वे सफल हो गया। लेकिन उसकी सफलता की सबसे बड़ी खुशी नौकरी मिलने की ना थी। उसने अपनी माँ को वे कागज दिखाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने कहा, माँ, आज
समझ आया कि मेरी गरीबी मेरी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। माँ ने पूछा, तो क्या थी बेटा? कबीर मुस्कुराया, मेरे बहाने। कुछ दिन बाद कबीर उसी मंदिर में पहुंचा। वृद्ध संत पेड़ के नीचे बैठे थे। कबीर ने उनके चरण छुए। संत ने पूछा, अब बहाने कैसे हैं? कबीर हंस पड़ा, अब भी आते हैं। संत ने कहा, फिर? अब मैं उन्हें सुनता हूँ लेकिन मानता नहीं। संत मुस्कुराए, यही जीत है। कबीर ने कहा, मैंने परीक्षा पास कर ली। संत बोले, वे तो बाहरी जीत है। असली परीक्षा तुमने उस दिन पास की थी जिस दिन तुमने अपने बहानों को अपने लक्ष्य से छोटा कर दिया था। कबीर कुछ पल शांत रहा। संत ने कहा, याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें कभी खत्म ना होंगी। आज पैसे की कमी होगी, कल समय की। आज कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कल कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य सच में बड़ा है तो हर समस्या के पीछे एक रास्ता दिखाई देगा। फिर उन्होंने कबीर से कहा, सफलता किस्मत का उपहार नहीं, रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है। कबीर ने सिर झुका लिया। उस दिन उसे समझ आया कि दुनिया में असफल लोगों की कमी नहीं, लेकिन ऐसे लोगों की कमी जरूर है जो अपने बहानों के खिलाफ खड़े हो सके। हम सभी के जीवन में एक कबीर होता है। वे कबीर जो कहता है, समय नहीं, पैसे नहीं, लोग साथ नहीं देते, मेरा परिवार ऐसा है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास साधन नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं, सवाल ये है जो तुम्हारे पास है, क्या तुम उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि दुनिया में कई लोग कम साधनों से बड़े सपने पूरे कर जाते हैं और कई लोग सारी सुविधाएं होते हुए भी जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, एक व्यक्ति अपने बहाने को बड़ा बना लेता है, दूसरा अपने लक्ष्य को। और जिस दिन लक्ष्य बहाने से बड़ा हो जाता है उसी दिन इंसान की दिशा बदल जाती है। रास्ते वही रहते हैं, मुश्किलें वही रहती हैं, समय वही रहता है, लेकिन इंसान बदल जाता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा कोई सपना अधूरा है तो खुद से केवल एक सवाल पूछो, क्या मेरा लक्ष्य मेरे बहाने से बड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो लक्ष्य को दिल में और गहरा उतारो, और अगर जवाब हाँ है तो आज से एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि सफलता हमेशा बड़े कदम से शुरू नहीं होती। कभी कभी वे सिर्फ एक छोटे फैसले से शुरू होती है। अब बहाना नहीं, अब सिर्फ लक्ष्य। और याद रखना कबीर की वे शिक्षा, जब तक लक्ष्य तुम्हारे बहाने से बड़ा ना होगा तब तक सफलता तुम्हारे कदमों तक ना आएगी। जय श्री राम।